दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज। दोस्तों बल्लभगढ़ की हरि विहार कॉलोनी, जहां पर कल 2 घंटे तक ऐसा कांड हुआ है जिसके लेकर पूरी जो आसपास की गली है उसमें कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया था। एक परिवार, ये देखिए, ये वो घायल महिलाएं भी आप देख सकते हैं। एक परिवार पर लगभग 30 से 40 लोगों ने हमला किया। उस समय घर में कोई भी जो पुरुष है वो मौजूद नहीं था। घर की महिलाओं को घसीट घसीट कर सड़क पर, इसी सड़क पर घसीट घसीट कर मारा गया, जिसमें 2 महिलाएं काफी गंभीर रूप से घायल हो गई। एक महिला को आप देख सकते हैं घायल अवस्था में इस समय हमारे सामने है, और एक महिला अभी इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मौके पर पुलिस को बुलाया गया, शिकायत दी गई, लेकिन फिलहाल पुलिस अपनी जो कार्रवाई है वो कर रही है। लेकिन मामला क्या था यह जानने के लिए हमारे साथ घर की और आसपास की जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कल की घटना के बारे में। बहन जी, कल क्या हुआ, थोड़ा सा बताएंगे जानकारी। हम तो घर पे ही आए, हमारे घर पे ही आए, हम ईंट बजाएंगे। हमें कम से कम 30-35 थे। वो राकेश गुजर, उस घरवाली मन्नू की घरवाली अंकुर और राकेश ने तो मुझे घसीट के घर से लेके गए। वो मुझे घसीट के रोड पर लेके गए। बताओ, उसकी बहू घरवाली जो है मुझे घसीट के मारी। मेरे मंगलसूत्र और कानन के जेल छपेटे पड़ोसी ने बचाई। घर पर कोई आदमी नहीं था। हमारे 2 आदमी हमारे जेल में। बताओ हम क्या करें। पुलिस पर हमने कंप्लेंट करी, वहाँ ने कोई जवाब ना दिया। SHO ने खुद हमें उल्टी धमकी दी है। बताओ क्या करें हम। एक धीरज मास्टर था, उसकी घरवाली भी थी। बहुत थे जिनका हम नाम नहीं जाने कौन थे, और उनका नाम नहीं पता, पर थे घने और हथियार थे उनके पास। क्या हथियार थे? हथियार थे उनके बहुत बड़े गन थी उनके पास। बहुत डराए उन्हें। हम 4 ही लेडीज थे हमारे, 2 हमारे जेल में और 2 हमारे तारीख पे गए थे। घर कोई नहीं था, हम 4 औरत थे बस। वो कम से कम 30 से लेके 35 से 40 तक 50 तक थे वो जी। आप कौन है इनके? मैं जेठानी हूँ। अच्छा जी, यहाँ आए 50-60 आदमी है। हमारी भहुआ घसीट के ले गए रोड पे को। मंगल छीनो, कानन के खेचे, मेरी देवरानी के छीने, और वो राकेश गुजर का भाई, वहाँ का भतीजो, छोरा उसका, उसकी घरवाली सबरे, और ईंट बजाई उन्होंने। हम 4 जनानी घेले। वो तो कॉलोनी की ना टूटे तो हमें ठोर मार जाए आके यहाँ घर पे हमारे पे। 2 मेरे जेल में, देवर और मेरा बेटा, और 2 मेरे तारीख पे गए। बता हमारे इनकी क्या कसूर है? हमारे जेल काट रहे हैं। पुलिस ने बात करी तो जो कह दी कि 4 केस तो पेंडिंग में पड़े हुए। उन्होंने जो कह दी, लेकिन जो कल हमला हुआ था उस पर शिकायत दी है पुलिस? शिकायत नहीं दी। पुलिस ने SHO ने ठाड़े है कि बाउंड्री तुरवाई है हमारी, खड़े है कि बाउंड्री तुरवाई है SHO ने, और जो कह दी 4 केस तो पेंडिंग में पड़े हुए। जो कल हमला हुआ है उस हमले में क्या कार्रवाई हुई है? कुछ भी कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, अभी तक सुनाई नहीं करी है। एक देवरानी मेरी है ICU में भर्ती है, और एक मैं लेके आई हूँ अभी। सिर फट रहा है जाको, टाँके भी ना लगवाई, मैंने टाँके नहीं लगवाए। और आए घायल हुए टोटल 2 घायल हुए। 2 की हमें पता ना, उनके भी लगी है, उनकी न्यू पता ना कहाँ भर्ती है। हमारे लोग को कहाँ है कहाँ आते। इस हमले की वजह क्या थी कि इस तरह से सड़क पर आपके घर की महिला? एक बाउंड्री हमारे प्लॉट की, हमारी नंद के नाम, जमीनी विवाद है। हमारी नंद के नाम प्लॉट हो। तो वहाँ पे हम 4 जने गए, हम 4 जनानी। मैंने की भाई बाउंड्री क्यों तोड़े, हमारा तारा लग रहा है। तो वो बोले हम उनने तोड़ दी। हमने कोई बात ना, हम तोड़ के हम अपने घर आ गए। हम रोड पे बैठे यहाँ तो हॉकी और रॉड और हथियार उन पे, और हथौड़ा ऐसे भारे भारे, और हमारे पीछे भागे 50-60 जनानी, और ईंट बरसा रहे हथौड़ा लेके। तब ये बात है, और कोई लड़ाई नहीं है। तो ऐसा चौथे हमने कही मेरी बाउंड्री कैसे फुवारे, तो 4 केस तो पेंडिंग में पड़े, कोई ना है। यूँ कह रहे जाओ, तुम्हें अगर आगे जाना ना जाओ, कोई कुछ नहीं कर सके। बताओ हमारा बेगुनाह आदमी जेल काट रहा हो, किस सजा में इन्होंने हमारा आदमी फंसा रखो। बताओ लेडीजन पे वार करने के लिए के अंदर आदमी रहेंगे, लेडीजन ने मार दो। प्रशासन कहाँ चला हो? फिर प्रशासन तो बिक गया। फिर गुजरन ने खा लिया, पैसा दे दिए। हमारे पास पैसा ना, हम गरीब हैं, हम अपने प्रशासन से लड़ेंगे। हम पे कोई पैसा ना है। हमारी अगर जरूरत, हमें बस हमारी मदद करो प्रशासन। पहले भी हमें FIR करी, हमारी IO ने कहीं ने ना सुनी। पहले भी
पहले भी FIR हमारी वही पर है, कोई ना सुनो, कोई कार्रवाई ना है रही हमारी। कल भी हमने 112 पे फोन करे तो 112 वाले भी आए, बहुत खन पीछे आए, हमने घनी कॉल करी, जब तो आए उन्हें भी यूँ कह दी कि तुम्हारे आदर्श नगर थाने के लगे, थाने वाले आएंगे, थाने वाले कार्रवाई करेंगे। नहीं, जो हमला हुआ है उसको लेकर चलो प्रॉपर्टी विवाद है, वो अलग बात है, वो कोर्ट में विचाराधीन है। हाँ। लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है हमला उसको ऐसे हुआ कि उनके 100-150 आदमी प्लॉट पर खड़े थे, उनकी लेडीज खड़ी, आदमी भी खड़े, हॉकी रोड ले लेके हम 4 जनानी वहां गए, हमने पूछी कि हमारी ये दीवार क्यों तोड़ी है, तो उनने हमसे कुछ नहीं बोला। उन्हें तोड़ते रहे और परात ले लेके ईंट ढोते रहे और दीवार उनने लगा दी, वहाँ आधी दीवार खड़ी कर दी उनने। फिर हम वहां से लौट आए अपने घर, हम आके अपने घर यहाँ बैठे कुर्सी बिछा के, तो यहाँ आके इतकू गए, फिर गाड़ी ले लेके 3-4 गाड़ी उनकी, कुछ मोटरसाइकिल ही, उन पे हथियार है, फिर आके लौट के नहीं, हम गरीब आदमी, हम पे कोई कार्रवाई नहीं है। हम पे पैसा नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम पे पैसा नहीं है, वो पैसा खवा रहे हैं, वो पैसा खवा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कल हरि विहार कॉलोनी में जिस तरह का नंगा नाच खेला गया है, जिस तरह से महिलाओं पर हमला किया गया है, कहीं ना कहीं काफी शर्मनाक घटना है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच। हम तो देख के भागे हैं, एक साथ ईंट बस रही इतनी, फिर हम भागे हैं। मैं तो बीमार और पड़ी हूँ, देख के आई हूँ। आप कहाँ रहते हैं? आप पड़ोस में रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं जी? पड़ोस में रहते हैं। कल आपने देखा था जिस तरह किसने देखा? बल्लभगढ़ की हरि विहार कॉलोनी जब कल यहाँ पर महिलाओं पर ईंट पत्थरों व होकियों से हमला किया गया, तो जिसे लेकर काफी रोष है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर